ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। आरबीआई की पॉलिसी निगेटिव थी, जिसके बाद एक्सपायरी थोड़ी सी निगेटिव देखने को मिली है, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है एटलीस्ट निफ्टी के केस में। क्या थी पॉलिसी, क्या थे निगेटिव पॉइंट, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसके पहले परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कल जो हम लोग ने एक्सपायरी का सेटअप दिया था, जरा उसका रिव्यू देख लेते हैं। 19,500 की तरफ जितना बढ़ोगे उतने ज्यादा बुल्स आपको सपोर्ट करेंगे। सिंपल समझ के काफी बढ़िया स्ट्रेटेजी रहेगी इस समय बुल कॉल स्प्रेड बनाना, वन ऑफ माय प्रेफर्ड स्ट्रेटेजी। दूसरी बात है, ओवरनाइट भूलना मत, शाम को यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी आएगा, तो ओवरनाइट या तो आपका लेवल आ जाए तो बुक कर लेना, वरना अगर आप ओवरनाइट कैरी कर रहे हो तो हेज करना मत भूलना प्लीज। सबसे पहले निफ्टी के केस में पहला सपोर्ट 19,600 का है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,535 से लेके 19,475 है। यहां पे आता है तो डेफिनेटली यहां पे बुल्स की एंट्री हो जाएगी, ये खरीदने के लेवल है। स्टॉप लॉस हम लोग ने दिया था 19,470 का। आरबीआई की पॉलिसी में एक सरप्राइज था, निगेटिव सरप्राइज था, उसके बावजूद भी आज आप देखोगे निफ्टी की लो 19,495 की है। यानी आज की लो ने हम लोग के स्टॉप लॉस को हिट भी नहीं किया, और जो सबसे बेहतरीन बाय रेंज थी वहां से 2 बार रिवर्सल दिया है, और 40 से 50 पॉइंट मिनिमम आपको देखने को मिले हैं। तो ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली मेरी प्रेफरेंस रहती कि 19,600 के ऊपर निकल जाता, बट शक्तिकांता दास साहब ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया थोड़े बेयरिश साइड पे, और एक सरप्राइज दिया है, उसकी भी चर्चा करता हूं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्या हुआ पॉलिसी में। देखो, पॉलिसी में दो चीजें खराब थी। एक तो हमें पता था कि हो सकती है और हम लोग प्रिपेयर थे, उसका कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। आरबीआई ने जो महंगाई है ना, भारत की इन्फ्लेशन, उसका अनुमान थोड़ा बढ़ा दिया है। यानी वो मानते हैं कि आने वाले तिमाही में हमारी महंगाई बढ़ने वाली है। बट उससे इंपॉर्टेंट जो सरप्राइज था, आरबीआई ने लिक्विडिटी, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा जो भी शब्द बोल रहा हूं, लिक्विडिटी खींचने के लिए सीआरआर को, इंक्रीमेंटल सीआरआर को बढ़ा दिया है। कहना क्या चाहता हूं, सिंपल शब्दों में बताऊं ना, सिंपल शब्दों में यह है कि बाजार में बहुत ज्यादा पैसा है, तो उस पैसे को आरबीआई खींचना चाहता है। आप पूछोगे क्यों खींचना चाहता है? क्योंकि इनका मेजर कंसर्न क्या है? महंगाई है। अगर सिस्टम में या हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा पैसा सर्कुलेट करेगा ना, तो महंगाई बढ़ती है। ये इकोनॉमिक्स 101 है। तो इनका जो फोकस था कि सिस्टम से थोड़ी लिक्विडिटी कम किया जाए, उसको करने के लिए इन्होंने देखा कि 2000 के नोट जो वापस लिए थे ना, वो ज्यादातर नोट वापस आ चुके हैं, जिसकी वजह से बैंक की जो, उनके पास जो कैश है ना, वो बढ़ चुका है। अब जितना ज्यादा कैश बढ़ेगा उतना ही ज्यादा वो कोशिश करेंगे कि लोन्स या क्रेडिट के रूप में उसको आगे कस्टमर को ट्रांसफर किया जाए। यानी सिस्टम में जो लिक्विडिटी है, जो पैसा है, वो बढ़ेगा। तो आरबीआई ने सोचा इसको मैं कुछ दिन तक, मतलब ये उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया है, तब तक के लिए मैं इसको निकालने की कोशिश करूंगा, और इंक्रीमेंटल सीआरआर में बदलाव किया है। ये सरप्राइजिंग निगेटिव है। देखो, बहुत बड़ा निगेटिव नहीं है, लेकिन छोटा निगेटिव भी अगर आपको सरप्राइज दे दे तो आपको थोड़ा सा तो गिरना पड़ेगा ही, और एक्सपायरी का दिन भी था इसलिए गिर गया। ये वाली चीज जो थी, मुझे नहीं लगता किसी को भी एक्सपेक्टेड थी, या कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा होगा, बट उसके बावजूद भी सारे लेवल्स डिफेंड हुए। तो आज आप देख सकते हो कि हुआ क्या है। अच्छा, ये चीज, एक चीज आपको समझनी है, जो इंक्रीमेंटल सीआरआर है वो किसके ऊपर लगेगा? वो बैंक्स के ऊपर लगेगा ना, जितने भी हमारे बैंक्स हैं। तो ये बैंक निफ्टी के लिए ज्यादा खराब है। निफ्टी में क्या असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं। मतलब वो असर पड़ेगा कि डेफिनेटली बैंक निफ्टी का बहुत ज्यादा वेटेज है निफ्टी में, तो वो इफेक्ट है, लेकिन ज्यादा फोकस्ड इफेक्ट आपका बैंक निफ्टी पे आएगा। इसीलिए आप देख सकते हो बैंक निफ्टी अपने क्रिटिकल लेवल तक पहुंच चुका है, और बैंक निफ्टी में गिरावट भी निफ्टी से काफी ज्यादा देखने को मिली है। तो ये रीजन था। अब आज के क्या ट्रेड टेक अवे हैं? कल हम लोग ने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहे जहां भी आए, या अपनी पोजीशन ओवरनाइट लेके मत जाना। अगर जाना ही जाना है तो हेज करना जरूरी है। ये इसलिए बोला था क्योंकि आज का जो ट्रेडिंग सेशन है ना, वो मेक और ब्रेक है। क्यों मेक और ब्रेक है? क्योंकि आज यूएस में उनके महंगाई के डेटा आएंगे शाम को 6 बजे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये डिसाइड करेगा कि यूएस के मार्केट किस साइड पे ट्रेड करेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि हम किस साइड पे ट्रेड करेंगे। स्पेशली जिस लेवल पे आप आ चुके हो, बैंक निफ्टी तो अपने मेक और ब्रेक लेवल पे है। अगर इसको डिफेंड करना है तो कल यूएस का महंगाई का डेटा अच्छा आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर यही रहेगा, कितना भी एनालिसिस कर लो, मेजर ट्रिगर कल के लिए यही है। तो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग होने वाली है। आज भी कुछ हद तक हुई थी, लेकिन हाँ, लेवल डिफेंड किया। निफ्टी ने 19,500, बैंक निफ्टी ने 44,500 दोनों को डिफेंड किया है। बैंक निफ्टी में कल आपको देख रहा है क्या 44,500 के ऊपर क्लोजिंग दे पाता है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए डिटेल में चलते हैं। निफ्टी के केस में अगर आप आज देखोगे तो एक आपको डोजी या स्पिनिंग टॉप टाइप का फॉर्मेशन हुआ है। रेड कैंडल डेफिनेटली है। आज वॉल्यूम हाई थे तो होने ही थे, क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी और ऊपर से आरबीआई की पॉलिसी भी थी, तो हाई वॉल्यूम पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। बट पॉइंट टू बी नोटेड कि आज इसने कोई डायरेक्शन नहीं लिया है। कल मैं आपसे बोल रहा था ना कि निफ्टी दो ट्रेंड लाइन के बीच में फंसा हुआ है। एक पहली ट्रेंड लाइन, ये ब्लू ट्रेंड लाइन है, जहां से कल आपने एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन दिया, यानी एक रिवर्सल का संकेत दिया, और ये रिवर्सल का संकेत अभी भी इंटैक्ट। अगर ये आज 19,650 के ऊपर क्लोज हो जाता तो आपको कंफर्म हो जाती कि रिवर्सल आ चुकी है। बट अब हमें यूएस के ट्रेडिंग मार्केट के लिए वेट करना होगा। कल आपको पता चलेगा कि किस साइड जा रहा है। आप देख सकते हो एक ब्लू ट्रेंड लाइन जो चैनल की ट्रेंड लाइन है, और एक ट्रेंड लाइन जो 20,000 के टॉप से बनी है, रेड कलर में आपको दर्शा रहा हूं, दोनों के बीच में फंसी हुई है निफ्टी। अब किस साइड निकलता है ये कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने को मिलेगा, तो देखना है किस साइड जाता है। अभी कोई भी आपको डायरेक्शन कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल बायस बुलिश साइड पे है। अगर मैं सिर्फ डेटा की बात करूं, न्यूज मुझे नहीं पता किस साइड आएगी, लेकिन सिर्फ डेटा को देख के कहूं, टेक्निकल देखूं, तो पॉजिटिव साइड पे है। उसके अलावा आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो और आपको समझ में आ जाएगा हुआ क्या है। ठीक ठाक ट्रेड कर रहा था, अचानक से दो बड़ी कैंडल आधे घंटे के अंतराल में बहुत तेजी से निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही गिरा है। और ये आप जानते हो 10 बजे के आसपास हुआ है, जब आरबीआई की पॉलिसी चल रही थी। और जैसे ही उन्होंने आईसीआरआर, इंक्रीमेंटल सीआरआर की बात कही, वैसे ही बैंक निफ्टी तो धड़ाम से गिर गया और ऑलमोस्ट 45,000 के पास ट्रेड कर रहा था। अब देख सकते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी में दोनों आरबीआई का इफेक्ट था। उसके अलावा ऑप्शन चेन आज कुछ भी नहीं है, तो थोड़े से डेटा फिर भी मैं आपको बता देता हूं। पुट कॉल रेशियो निफ्टी की 0.91 पे है, न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है। आज एडवांस डिक्लाइन, आप मिड कैप स्मॉल कैप सारी कंपनी को जोड़ लोगे ना, तो 3 शेयर जो ऊपर बढ़ रहे थे उसके सामने 5 शेयर नीचे गिर रहे थे, तो हल्का सा नेगेटिव साइड का एक्शन था। निफ्टी 50 में भी आप देख सकते हो 19 शेयर ऊपर थे और 31 शेयर नीचे थे, थोड़ा दबाव आपके बाजार में था ही। वॉलिटिलिटी इंडेक्स को एक बार चेक कर लेते हैं, 11 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 11.4 पे है, 2% बढ़ के आया है। कल एक और मेजर न्यूज इवेंट है, इसीलिए आज वॉलिटिलिटी इंडेक्स थोड़ी सी बढ़ के आई है। इसके अलावा बैंक निफ्टी पे आते हैं। बेचारा बैंक निफ्टी जब भी कुछ भी कोशिश करता है ना कुछ खराब हो जाता है। ऊपर बढ़ने की कोशिश किया, फिच आ गया। उसके बाद ऊपर बढ़ने की कोशिश किया, यूएस के बैंक डाउनग्रेड हो गए मूडीज के द्वारा। आज ऊपर बढ़ने की कोशिश किया, आरबीआई ने इन पे सीआरआर लगा दिया इंक्रीमेंटल। तो बेचारे बैंक निफ्टी पे तो लगातार फंडामेंटल खराब प्रेशर बन रहा है। दूसरी बात है, बैंक निफ्टी में मैं आपको आज की कैंडल तो एक रेड कैंडल है, कल एक हैमर टाइप का फॉर्मेशन था, डेफिनेटली वॉल्यूम भी ठीक थे, सारी चीजें ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी पे मेरा फोकस है 44,500 का। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी पिवट लाइन 44,500 है क्लोजिंग बेसिस पे। ध्यान रखना, कल हमें इंपॉर्टेंट है कि 3:30 बजे तक हम इस लेवल को 44,500, 44,400 इस लेवल के नीचे जाके ब्रेक करके टिके ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कल एक खराब बेयरिश मारूबोजो टाइप बन जाती है, बड़ी सी रेड कैंडल बन जाती है, तो बैंक निफ्टी में समस्या और ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए मेक और ब्रेक ट्रेडिंग सेशन रहने वाला है बैंक निफ्टी का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी मैंने आपको दिखाई दिया है। अगर बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में चलेंगे तो कोई भी डेटा नहीं है, बस पुट कॉल रेशियो बताने के लिए यहां तक आया हूं। पुट कॉल रेशियो 0.8 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एडवांस डिक्लाइन, डेफिनेटली बैंक निफ्टी ज्यादा खराब होगा। 2 शेयर जो ऊपर बढ़ रहे थे उससे सामने 10 शेयर नीचे थे,
भारी दबाव था और आज सरकारी बैंकों में भी सारे बैंकों में दबाव था क्योंकि जो खबर है आरबीआई की वो सारे बैंकों के लिए खराब है। तो सरकारी बैंक भी लगभग 0.8% जितना बैंक निफ्टी है उतना ही नीचे थे। आइए स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज का ट्रेडिंग सेशन मेक और ब्रेक रहने वाला है। बिना डाउट की ट्रेडिंग देखे आज और समझे कि यूएस का किस टाइप का महंगाई का डेटा आता है, उसके बिना कल ट्रेड आप नहीं करना है। डाउ डाउ फ्यूचर दोनों देख के ही करना है जो काम करना है। तो मेक और ब्रेक ट्रेडिंग सेशन है। मेक और ब्रेक बैंक निफ्टी के लिए लेवल भी है। ये 44,400 से 44,500 के लेवल है। कल आपको 3:30 बजे के आसपास यानी 3 बजे के बाद जज करना है क्या 44,400 44,500 को डिफेंड करता है। अगर डिफेंड कर लेता है तो ठीक है, नहीं कर पाता है तो दिक्कत बैंक निफ्टी में और ज्यादा बढ़ेगी। निफ्टी के केस में अभी ये लेवल 19,300 का है तो दूर है। अब मैं आपको लेवल्स की बात कर लेता हूं और इसीलिए क्योंकि कल की ट्रेडिंग पूरी तरह से आप देख सकते हो न्यूज के बेसिस पे है, इसीलिए एक दिन पहले ही एक्सपायरी के सेटअप में ही मैंने आपको बोल दिया था ओवरनाइट पोजीशन कैरी करके ना जाए और कैरी करके जाए तो जरूर और जरूर हेज करके जाएं क्योंकि न्यूज का खतरा हमेशा बना ही रहता है। आज आपने देखा आरबीआई ने अचानक से एक गुगली फेंक दी, बट आरबीआई का इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन यूएस का इफेक्ट पड़ेगा, कल ज्यादा पड़ेगा। इसीलिए अब लेवल की बात कर लेता हूं। सबसे पहला सपोर्ट 19,535 से 475 का, ये वही लेवल है जो कल दिया था और आज डेफिनेटली पूरी तरह से डिफेंड हुआ है। लेकिन नीचे कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, थोड़ा नीचे का दे रहा हूं, 19,435 से 350। ये सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है आपकी सपोर्ट की। थोड़ा नीचे इसलिए दे रहा हूं क्योंकि न्यूज बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर वॉलेटिलिटी हुई तो थोड़ी बड़ी रेंज देनी पड़ेगी। और तीसरा सपोर्ट 19,300 का एक बार तक पहुंचा है, परंपरा बनी हुई है इस लेवल की बात करने की, तो अभी भी कर रहे हैं। ऊपर रेजिस्टेंस, अब पहली रेजिस्टेंस 19,600 के आसपास की बन चुकी है। ये रेंज 19,580 से 620 की है, या अर्ली टाइम फ्रेम से निकाली है मैंने। उसके अलावा दूसरी रेंज 19,675 725 की है जो कि कल दी थी। अगर आरबीआई अच्छा कर देता है कुछ तो इस रेंज तक आएगा, बट आरबीआई ने किया नहीं। बट अगेन टेक्निकल के हिसाब से ये अभी भी रेजिस्टेंस बनी हुई है। बैंक निफ्टी तो मेक और ब्रेक है, आप समझ ही चुके हो। पहली सपोर्ट 44,400 44,500 की रेंज पे है, अगेन जहां पे आप चल रहे हो। नीचे इंट्राडे के लिए सपोर्ट 44,100 से 44,250 है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी इंट्राडे के लिए नीचे सपोर्ट जो मैं आपसे कह रहा हूं। ऊपर रेजिस्टेंस, पूरी रेजिस्टेंस बनी हुई है। जब तक आप 45,000 के ऊपर क्लोज देते नहीं हो तब तक कोई भी साइजेबल रिकवरी है नहीं बैंक निफ्टी में, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आया हो, तो इसको लाइक करिएगा प्लीज। कल आपने लाइक किया था वैसे ही लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आई विल सी यू अगेन टुमारो। टेक केयर, प्रोटेक्ट योर कैपिटल एंड एंजॉय ट्रेडिंग। टेक केयर।